हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे एक मेजर विक्टोरियन नोवेल जिसका नाम है टेस ऑफ द डी अर्बर वैलीज। ये बहुत ही फेमस नोवेल है और इसके राइटर हैं थॉमस हार्डी। मतलब थॉमस हार्डी एक ग्रेट नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन एज में। तो इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है, प्ले है, प्ले क्या नोवेल है। इस नोवेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस नोवेल का सब टाइटल ये है, ए प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। इस नोवेल पे क्या कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि विक्टोरियन एज में थॉमस हार्डी ने विक्टोरियन सोसाइटी में जो मोरल्स थी उसको चैलेंज किया था। टेस जो नोवेलिस्ट इस नोवेल के अंदर एक प्रोटेगनिस्ट है, जो नायिका है, उसको लेकर, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सब टाइटल तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं इस नोवेल की इंट्रोडक्शन की। तो टेस्ट ऑफ द डी अर्बर वैलीज, ए प्योर वुमेन फेथफुल प्रेजेंटेड इज ए नॉवल बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। इट इनिशियली अपीयर्ड इन ए सेंसर्ड एंड सीरियलाइज्ड वर्जन, मतलब एक सीरियल में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। सेंसर्ड तो था, इस पे आपत्तियां बहुत लगी थी। पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इलिस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर द ग्राफिक्स इन 1891। द ग्राफिक नाम का एक न्यूज़पेपर था, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। देन इन बुक फॉर्म इन 3 वॉल्यूम्स, और बुक फॉर्म में इसको पहली बार 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया 1981 में। और ये भी 81 में पब्लिश हुआ था, लेकिन सीरियल में था ये यहाँ पे, ठीक है, न्यूज़पेपर में। अब एज ए सिंगल वॉल्यूम इन 1892, और सिंगल वॉल्यूम में 1892 में पब्लिश हुआ। द नावल कंसिडर्ड ए मेजर 19th सेंचुरी इंग्लिश नावल, इसको इंग्लिश नावल माना जाता है 19th सेंचुरी में। इवन हार्डीज फिक्शनल मास्टरपीस टेस ऑफ द डी अर्बर वैली विलेज रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज, मतलब पब्लिश होने के बाद मिक्स्ड रिव्यूज मिले इसको। बिकॉज व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड इन पार्ट बिकॉज इट चैलेंज द सेक्सुअल मोरल्स ऑफ द लेट विक्टोरियन इंग्लैंड। तो इसने मिक्स रिव्यूज रिसीव किए इस नॉवल ने। टेस वाज पोर्ट्रेड एज ए फाइटर नॉट ओनली फॉर हर राइट्स, मतलब सोसाइटी को है ना, सोसाइटी की जो डार्क साइड है उसको इसने दिखाया है थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी महोदय ने डार्क साइड को दिखाया है, लेकिन लोग कहते थे कि सारे डार्क नहीं है, आपने इसकी जो ब्राइट साइड है वो भी दिखानी थी। ब्राइट साइड इसमें नहीं है। ये नोवेल ही क्या है, अगेंस्ट फेट है, मतलब भाग्य के खिलाफ ये नोवेल है। टेस वाज पोर्ट्रेड एज ए फाइटर नॉट ओनली फॉर हर राइट्स बट आल्सो फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों लोगों के जो राइट्स है ना उसके लिए भी टेस को फाइट करते हुए दिखाया गया इस नोवेल में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, द नोवेल इज सेट इन अन इम्प्रोविज्ड रूरल इंग्लैंड, एक गरीब से रूरल इंग्लैंड का जो विलेज है ना उसमें दिखाया गया है, नोवेल को सेट किया हुआ है। और वो गांव कौन से हैं, थॉमस हार्डी की फिक्शनल वेसेक्स, वेसेक्स से एक फिक्शनल टाउन बना हुआ है, फिक्शनल कंट्री है, विलेज कह सकते हैं जिसको, थॉमस हार्डी के नॉवेल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल कैरेक्टर्स के बारे में कि इसके कैरेक्टर्स कौन से हैं। टेस डर्बीफील्ड, जिसको बोलते हैं ना टेस डी अर्बर वैलीज, तो टेस डर्बीफील्ड उसका पूरा नेम है, फुल नेम। द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट एक कंट्री गर्ल, कंट्री गर्ल का मतलब है यहाँ पे एक आम देहाती लड़की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन एंड जॉन डर्बीफील्ड टेस पेरेंट्स, ये उसके पेरेंट्स थे, जॉन एंड जॉन डर्बीफील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजा लुइसा, जिसको लीजा लू या डर्बीफील्ड भी बोल देते हैं, तो ये उसकी यंगर सिस्टर थी जिसके साथ बाद में एक कैरेक्टर की शादी होती है जो कि टेस की फेवर में था। एंजल क्लारा इंटेंडिंग फार्मर हु बिकम्स टेस हस्बैंड, एंजल क्लारा भी एक इसमें फार्मर है जो कि टेस का हस्बैंड बनता है, लेकिन ये उसको क्या करता है, डिजर्ट कर देता है। डिजर्ट मतलब छोड़ देता है उसको, ये कारण हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों छोड़ देता है। अलेक डी अर्बर वैली, अब ये लोग हैं जो
इनकी पुश्तैनी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे थे। टेस इज सेड्यूसर, रेपिस्ट एंड फादर ऑफ हर चाइल्ड। अब टेस का रेप करने वाला ये था, सेड्यूस उसको यूज़ करने वाला, और उसके बच्चे का पापा भी ये था, उसके बच्चे का फादर था ये। अब एलक कौन था ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे स्टोरी में। मिसिस डी अरबरवेली, ये एलक की माँ थी, ठीक है, और स्टोक्ड अरबरवेली विले, ये उसकी माँ थी, इसके दो नाम थे। मैरियन इज यूटन एंड रेटी प्रेडल मिल्क मेड्स थे, जहाँ पे टेस काम करती थी डेयरी में, एक डेयरी में काम करती थी, तो वहाँ पे इसके फ्रेंड्स थे, ठीक है दोस्तों, ये उसके फ्रेंड्स थे। रेवरेंड एंड मिसेस क्लेयर, एंजल्स पेरेंट्स, ये एंजल के पेरेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेवरेंड फेलिक्स एंड कथबर्ट क्लेयर, ये एंजल्स ब्रदर्स थे, एंजल के ब्रदर्स थे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मर्सी चांट एंड स्कूल टीचर, ये स्कूल टीचर था। होम एंजल्स फैमिली इनिशियली होप्स ही विल मैरी, एंजल के परिवार ये चाहते थे कि इससे शादी हो जाएगी, लेकिन मर्सी चांट से उसकी शादी नहीं होती। वो एक मेड से शादी करता है, मेड मतलब मिल्क मेड से, और मिल्क मेड कौन थी, वो थी टेस, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसका प्लॉट क्या है। तो प्लॉट अलग अलग चैप्टर्स में बंटा हुआ है, इसको मैंने इस हिसाब से सेट किया हुआ है। तो पहला जो उसका प्लॉट का पार्ट है वो है मैडन। मैडन का मतलब होता है अनमेरिड गर्ल। यहाँ पे टेस डर्बीफील्ड उसको शो किया गया है। द कंट्री गर्ल ऑफ 16 साल की लड़की है वो एक, इज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ जॉन एंड जॉन डर्बीफील्ड ए हैगलर। जॉन और जॉन डर्बीफील्ड है ना, वो एक डीलर है, सौदागर है वो, ठीक है, घास फूस का व्यापार करने वाला था ये। When the local person tells John that Derbyfield is a corruption of D. Abercrombie, लोकल कोई व्यक्ति है जो इनको बोल देता है कि डर्बीफील्ड है ना आपका जो नाम है वो भ्रष्टाचार का प्रतीक बना हुआ है, क्योंकि आपकी जो पुश्तैनी जमीन है दैट ही इज डिसेंडेंट फ्रॉम एन एंशिएंट नॉर्मन फैमिली, क्योंकि तुम एक नॉर्मन फैमिली से आते हो, प्राचीन रूप पुराने परिवार से, तो तुम्हारा वैसे नाम था डी अर्बरविले। इस बात को ये सेलिब्रेट करता है आगे जाके। जॉन सेलिब्रेट्स बाय गेटिंग ड्रंक, इस बात को सेलिब्रेट करता है क्योंकि हम तो अमीर हैं, हम रिच पीपल हैं, क्योंकि हमारे डिसेंडेंट थे वो अमीर थे। टेस अंडरटेक्स एन अर्जेंट जर्नी टू हर फादर्स पैलेस। अब टेस इस बात को लेकर भी सीरियस थी, और वो क्या करती है, अपनी घोड़ा और बग्गी, ठीक है, हॉर्स कार्ट लेके चल पड़ती है रात को उस फादर्स अपने पिता के पैलेस पे जाके। बट फॉल्स अस्लीप एट द रेंस, और लगाम पकड़े हुए घोड़े, जो वैगन है, जो गाड़ी है, उसके अंदर ही वो सो जाती है, अस्लीप मतलब नींद आ जाती है उसको। और दुर्भाग्य से उसका क्या होता है, क्रैश्ड एंड द फैमिलीज ओनली हॉर्स इज किल्ड, और परिवार का जो अकेला घोड़ा था वो उस दुर्घटना में, इंसिडेंट में मारा जाता है। फीलिंग गिल्टी, अब तो गिल्टी फील होगा उसको। सी एग्रीज टू विजिट मिसिज डी अरबरविले, अब वो मिसिज डी अरबरविले के पास पहुंच जाती है। ए रिच विडो, जो कि एक रिच विडो है। टू क्लेम किन, मतलब हमारा जो नाम है ना वो हमें वापस दिया जाए, नाम से यहाँ मतलब यह है कि इनका पुश्तैनी डन। अनअवेयर दैट द विडोज लेट हस्बैंड, इस बात से उसको पता नहीं था कि उसका जो लेट हस्बैंड है सिमोन स्टोक हैड अडॉप्टेड द सरनेम टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ट्रेड्समैन्स रूट है, अपने जो व्यापारियों के काम है ना उससे कोसों दूर रहने के लिए उसने अपना सरनेम चेंज कर लिया था। एलक डी अरबरविले, अब एलक क्या था, द सन, ये उस विडो का सन है, विडो का और उस ट्रेड्समैन का, मतलब इस व्यक्ति का, सिमोन स्टोक का। इज अट्रैक्टेड टू टेस्ट एंड फाइंड्स हर ए जॉब एज हिज मदर्स पोल्ट्री कीपर। अब इसके जो इरादे थे ना एलक के, वो अच्छे नहीं थे, मतलब इसके डार्क आइडियाज थे, और ये आइडियाज ही यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट के प्रति अट्रैक्ट होता है वो, और वो क्या करता है, टेस्ट के लिए अपने घर में उसकी माँ का जो पोल्ट्री फार्म है उसमें एक जॉब ढूंढ लेता है। टेस्ट रजिस्ट, टेस्ट विरोध करती है। एलेक्स मैनिपुलेटिव अटेंशन है,
किसका विरोध करती है? जो एलक है ना, उसकी जो लुभावनी बातें हैं, उसके इरादे हैं, उसका विरोध करती हैं। बट हर यूथ, परंतु उसका यौवन, एंड इन एक्सपीरियंस ऑब्सक्योर फ्रॉम हर एंड द रियल थ्रेट, और जो वास्तविक खतरा है उससे वो बाहर नहीं निकल पाती। थ्रेट ऑब्सक्योर मतलब धुंधला पड़ जाता है उसका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस तो उसको है ही नहीं। टू हर वर्च्यू, अपने गुणों के प्रति। वन नाइट ऑन द प्रेजेंस ऑफ वन नाइट ऑन द प्रिटेंस ऑफ रेस्क्यूइंग, इस इरादे से फ्रॉम हर ए फाइट, एक लड़ाई से, एक झगड़े से बचने के लिए, अलास टेक्स हर ऑन ए हिज हॉर्स टू ए रिमोट स्पॉट, एक दूर के एरिया में ले जाता है उसको। एंड इट इज इम्प्लाइड दैट ही रेप्स हर, और ये बात बाद में पता लगती है कि वो उसका रेप कर देता है। तो यहाँ पे वो नो मोर ए मेडन, अब वो मेडन नहीं रही। द फॉलोइंग समर, अगली समर को, टेस गिव्स बर्थ टू ए सिल्की बॉय दैट डज नॉट सर्वाइव लॉन्ग, और वो बॉय को जन्म देती है और वो मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता। शी नेम्स हर हिम सोरो, और उसका नाम सोरो था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। द रेली, अब उसके पास दुख और बहुत ज्यादा थे, वो देखते हैं क्या थे। 2 और 3 years लेटर, 2-3 साल बाद में, टेस फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट एज ए मिल्क मेड एट ए टालबोथेज डेयरी, टालबोथेज डेयरी में वो अपना एक मिल्क मेड का काम ढूंढ लेती है टेस को। वेयर हर पास्ट इज अननोन, जहाँ पर उसका पास्ट बिल्कुल अननोन है। देयर शी फॉल्स इन लव विद एंजल क्लारा, अब एंजल क्लारा के साथ उसको प्यार हो जाता है। यहाँ पे एंजल क्लारा यहाँ पे डेयरी मैनेजमेंट का काम सीखने आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेयरी मैनेजमेंट का काम सीखने आया हुआ है। एन अप्रेंटिस जेंटलमैन फार्मर हु इज स्टडिंग डेयरी मैनेजमेंट, तो इसके साथ इसकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है, और बाद में ये फॉल्स इन लव, सी फॉल्स इन लव। और इसके बाद में द कॉन्सिक्वेंसेस, एंजल्स फादर, एंजल क्लारा के फादर, ए क्लर्जीमैन, इज सरप्राइज दैट हिज सन विशेस टू मैरी ए मिल्क मेड बट मेक्स नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता लेकिन उसको सरप्राइज होती है कि मिल्क मेड से शादी कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग टेस्ट टू बी प्योर एंड डिवोटेड कंट्री मैडन, एक देहाती लड़की होगी। ये सब बातें समझ के उसके पापा उसको परमिशन दे देते हैं। टेस्ट इज इनियसली रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट एंजल से मैरिज प्रपोजल, थोड़ा संकोच रखती है वो उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने में। वोरिंग अबाउट कंसीलिंग हर पास्ट, इस बात से चिंतित थी कि मैं अपना पास्ट है वो कंसील कर रही हूँ, वो छुपा रही हूँ। बट इवेंचुअली एग्रीज, परंतु वो एग्री हो जाती है धीरे धीरे करके। शी ट्राइज टू टेल एंजल ऑफ हर हिस्ट्री सेवरल टाइम्स बिफोर द वेडिंग, बहुत बार उसने कोशिश की वेडिंग से पहले। बट ही सेज दैट देयर विल बी टाइम फॉर टॉकिंग आफ्टरवर्ड्स, बातचीत करने के लिए शादी के बाद में बहुत टाइम है, ये बात बार बार एंजल उसको बोल देता है। तो इसके बाद में क्या होती है, आफ्टर द वेडिंग द कपल स्पेंट द नाइट एट एन ओल्ड डी अर्बरविले मैंसन, एक हवेली में वो कपल नाइट स्पेंड करता है। व्हेन एंजल कन्फेसेस दैट ही वंस हैड ए ब्रीफ अफेयर विद एन ओल्डर वुमेन, एक ओल्डर वुमेन के साथ उसका ब्रीफ अफेयर था। टेस फाइनली टेल्स, और टेस को मौका मिल जाता है, वो भी उसको बता देती है अबाउट एलक, एलक के बारे में जिसने उसका रेप किया था। श्योर नाउ ही विल अंडरस्टैंड एंड फॉरगिव, ये बात है वो दिमाग में रख के कि अब वो उसको माफ भी कर देगा और समझेगा भी। वुमेन पेस, यहाँ पे उसको झटका लगता है। एंजल इज अपेल्ड, मतलब वो हैरान हो जाता है, सरप्राइज होता है कि ये क्या हो गया, मैं जो सोच रहा था, क्योंकि क्लर्जीमैन का बेटा था। टेस इज नॉट ए प्योर मैडन, इस बात से उसको बड़ा धक्का लगता है। ही टुक सर फॉर, जो कि वो समझता था। एंड ऑल्दो ही कंसीड्स, ये एक्सेप्ट करता था वो, दैट सी मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, वो पाप करने वाली नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा उसके साथ हुआ है। ही फील्स दैट हर वॉन्ट ऑफ फर्मनेस है, मतलब चाहत की जो मजबूती थी ना उसके साथ, जो बॉन्ड बनना था, रिलेशन बनना था, लव बॉन्ड, अमाउंट्स टू बी ए करेक्टर फ्ला, और वो जो करेक्टर में फ्ला निकला उसकी वजह से टूट गया। आफ्टर एन अवेकवर्ड फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद में द कपल सेपरेट हो गया।
विद टेस रिटर्निंग होम एंड एंजल ट्रेवलिंग टू ब्राज़ील। एंजल ब्राज़ील चला जाता है और वो घर आ जाती हैं। टेस इज फैमिली सून एग्जॉस्ट द फंड्स एंजल हैज़ गिवन हर। एंजल ने जो उसको पैसा दिया था ना, छोड़ के गया था वो, तो वो पैसा ये ख़त्म कर देते हैं सारे, टेस की फैमिली, क्योंकि ये सौदागरों की फैमिली थी, गरीब थी ये। एंड सी इज फोर्स्ड टू टेक फील्ड वर्क एट द स्टार ऑफ एकर फार्म ऑफ फ्लिट कॉम्बेस। और बाद में उसको मजबूर होकर यहाँ पे काम करना पड़ता है इस खेत में। द कन्वर्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके साथ और क्या होता है। एलेक कंटिन्यूज टू परस्यू टेस ऑल्दो शी एक्सप्लेन्स शी इज ऑलरेडी मैरिड। अब एलेक उसका पीछा करता रहता है, लेकिन टेस उसको बता भी देती है। एलेक वही व्यक्ति है जिसने इसका रेप किया था, हमें पता है ना, ये रेपिस्ट था। शी इज ऑलरेडी मैरिड, वो बता देती है। व्हेन टेस लर्न्स फ्रॉम हर यंगर सिस्टर लीजा लू दैट हर पेरेंट्स आर वेरी इल। जब उसके माता पिता उसको बताते हैं, उसके माता पिता के बारे में पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। किससे? लीजा लू, इसकी यंगर सिस्टर से। शी रस भागी भागी कर जाती है वो। हर मदर रिकवर्स, उसकी माँ तो ठीक हो जाती है, बट फादर डाइज, परंतु पापा उसके मर जाते हैं। एंड द नियर डेस्टिट्यूशन फैमिली इज एविक्टेड। एविक्टेड मतलब निकाल दिया, फ्रॉम देयर होम, बेदखल कर दिया उनको घर से, वो गरीब परिवार। एलेक टेल्स दैट हर हस्बैंड विल नेवर टर्न। एलेक उसको बोलता है कि टेस तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा, इसका हस्बैंड था एंजल क्लारा, वो नहीं आएगा। एंड ही ऑफर्स, वो उसको ऑफर देता है, किसका? हाउस द डर्बी फील्ड्स ऑन स्टेट है, अपने एरिया में। वो कहता है कि डर्बी फील्ड का हाउस है, वो दे दूंगा तुम्हें। सी रेफ्यूजेज, वो मना कर देती हैं। एंजल्स ब्राजीलियन फार्मिंग वेंचर्स फेल्स। और एंजल जो ब्राज़ील गया था उसको छोड़ के शादी कुछ दिनों बाद में, उसका ब्राज़ील का जो वेंचर्स था फार्मिंग का, वो फेल हो जाता है। ही रिपेंट्स ऑफ हिज ट्रीटमेंट ऑफ टेस है, अब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वो रिपेंट करता है, पछतावा करता है ट्रीटमेंट टेस के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था उसका। एंड ही डिसाइड्स टू रिटर्न, और वो वापस आने का निश्चय कर लेता है, और वो वापस आ जाता है। फुलफिलमेंट, अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि लास्ट में क्या हो सकता है। लेटर बैक इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में वापस आता है, एंजल फाइंड्स एन एलिगेंटली ड्रेस्ड टेस लिविंग इन ए बोर्डिंग हाउस। एक बोर्डिंग हाउस में बैठी थी टेस, बहुत ही बढ़िया ड्रेस में, एलिगेंटली ड्रेस्ड में, इन द फैशनेबल सी साइड रिजोर्ट ऑफ सैंडबोर्न। सैंडबोर्न का जो तटीय रिजोर्ट बना हुआ है ना, फैशनेबल, वहाँ पे। अंडर द नेम मिसिस डी अरबरवेली, अब ये उस एलेक की वाइफ बन के रह रही है यहाँ पे। इन एंग्विश, और पीड़ा में, टेस टेल्स हिम ही हैज अराइव्ड टू लेट है, और पीड़ा करते हुए, क्योंकि ये मिला उससे आके एंजल कि ये क्या हो गया, तुम इसकी वाइफ कैसे हो, मेरी साथ शादी हुई थी। तो टेस उसको बोलते हैं कि यू हैज अराइव्ड टू लेट, तुम बहुत लेट हो गए। एंजल रेलिक्लेंटली लीव्स, और वो पीड़ा में और दुख तकलीफ में वहाँ से छोड़ देता है। टेस एंड एलेक आर्ग्यू, इन दोनों में बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। एंड टेस लीव्स द हाउस, और टेस भी घर छोड़ के चली जाती है। सिटिंग इन हर पार्लर बीनीथ द डी अरबरवेलीज रेंटेड रूम, अब नीचे की एरिया में किराए पे उसमें पार्लर बना रखा था उसने, वहाँ पे जाके बैठी थी। द लैंड लेडी नोटिस स्प्रेडिंग रेड स्पॉट, और जो लैंड लोडी थी नीचे वाले एरिया में पार्लर रूम में, उसने फैन से गिरता हुआ, ऑन द सेलिंग, छत से गिरता हुआ ब्लड स्टैंड, मतलब स्प्रेडिंग मतलब फैलता हुआ खून देखा उसने। टेस हैज स्टैब्ड, चाकू मार दिया उसके, एलिस टू डेथ इन हिज बेड, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इसकी लाइफ में यही बना हुआ था। जब भी इसकी लाइफ सेट होने वाली थी, एलिस ने उसको बिगाड़ दिया। टेस चेजेस आफ्टर एंजल एंड टेल्स हिम ऑफ द डीड, पूरी घटना, पूरे काम को टेस ने एंजल को बता दिया। द कपल फाइंड एन एम्प्टी हाउस एंड स्टे देयर फॉर 5 days इन ए ब्लिसफुल एंड लविंग सेक्लूजन बिफोर बीइंग फोर्स्ड टू मूव, और वो 5-7 दिन तक वहाँ पे रहे, लविंग, एकांत में, प्यार में, ब्लिसफुल, एक दूसरा का सहयोग कर रहे थे वो, जब तक कि उनको अलग नहीं किया गया। इन द नाइट दे स्टम्बल अपॉन स्टोन हैज, स्टम्बल अपॉन मतलब धक्के खाना, ठोकरे खाना, तो रात को वो धक्के खा रहे थे, क्योंकि खाने पीने कुछ था नहीं उनके पास है। और स्टोन हैंज नाम की कोई जगह है जहाँ पे वो धक्के खा रहे थे।
टेस asks Angel to marry and look after Lisa Lou when she is gone. लीजा लू जब चली गई तो टेस ने एंजल को कहा कि तुम मैरी कर लो, किससे? लीजा लू से, और उसका ध्यान रखो। शी स्लीप्स ऑन एन एंशिएंट स्टोन एल्टर, और एक वो स्टोन पे सो गई टेस। एट डाउन, सुबह होते ही, वाइल टेस स्लीप्स ऑन एंजल सीज दे आर सराउंडेड। जब टेस सो रही थी तो एंजल ने देखा कि उनको घेर लिया गया है। टेस इज फाइनल वर्ड्स आर ऑन वेकिंग आर आई एम रेडी। जब टेस उठी तो उसके अंतिम शब्द यही थे, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। द नॉवल क्लोजेज विद एंजल एंड लीजा लू लुकिंग डाउन एट 8 AM फ्रॉम ए नियर बी हिल ओवर द टाउन विंचेस्टर और वैनचेस्टर एज ए ब्लैक flag signaling Tess' execution is raised over the prison। क्योंकि टेस ने एलेक का मर्डर किया था। अब बुरा तो एलेक ने भी किया था, लेकिन एलेक को कोई सज़ा नहीं मिली, और इसने उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एलेक से उसको स्टेप्ड कर दिया था। लेकिन इसके साथ और बुरा हुआ, इसको फिर फांसी हो गई, डेथ सेंटेंस मिला इसको, और टेस को डेथ मिली। और एंजल और लीजा ना वो सुबह देखते हैं हिल के ओवर पे सुबह में कि काला झंडा लहरा रहा है, और वो इस बात का साइन था कि उसको है ना फांसी दे दी गई है प्रिजन में। एंजल एंड लीजा लू गो ऑन देयर वे हैंड इन हैंड, और वो हाथ में हाथ डाल के वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते हैं कि इस नॉवल में सिम्बोलिज्म और थीम्स क्या क्या थी। हार्डीज राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर्स व्हाट ही कॉल्ड द एक ऑफ मॉडर्निज्म, मतलब आधुनिकता का जो दर्द है ना उसको वो एक्सप्लोर कर रहा है हार्डी। ये उसके नॉवेल्स में मिलते हैं। ए थीम नोटेबल इन टेस विच इज वन क्रिटिक नोटेड, एक क्रिटिक ने ये भी नोट किया था इस नॉवल में, इन डिपिक्टिंग दिस हार्डी ड्रॉज ऑन इमेजिनरी एसोसिएटेड विद हेल टू डिस्क्राइब मॉडर्न फार्म मशीनरी। अब उसने मॉडर्न फार्म मशीनरी है उसको हेल बना दिया, डिस्क्राइब किया है कि हेल है वो एक। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे नरक जैसा बर्ताव हुआ था टेस के साथ, उसकी लाइफ वहाँ पे स्पॉइल हो गई थी, उसकी लाइफ में स्पॉइल हो गई थी, वो प्योर मेडन नहीं रही थी। ठीक है, वहाँ पे उसकी मेडन और चेस्टिटी खत्म कर दी गई थी। सजेस्ट दैट एफिट नेचर ऑफ सिटी लाइफ। एफिट मीन्स उनकी जो लाइफ थी ना उसको ख़त्म कर दिया गया। कारण ये था कि जो नेचर ऑफ सिटी लाइफ है ना वो कमज़ोर थी, एफिट थी, वो निर्बल थी, ठीक है, वो अपंग थी, और यही उसने सजेशन दिया था। एज मिल्क सेंट देयर मस्ट बी वाटर डाउन बिफोर टाउन्स पीपल कैन स्टोमक इट, मतलब कि लोग पेट भरे इससे पहले ही दूध में पानी मिला दिया जाता था। वाटर डाउन कहने का मतलब ये है कि शहर के लोग हैं ना वो सेल्फिश टाइप के थे, उनमें वो नेचुरल वाली बात नहीं थी। एंजल से मिडिल क्लास फर्स्ट डियरनेस मैक्स हिम रिजेक्ट टेस। एंजल की जो मिडिल क्लास सोसाइटी थी उसकी सोच ऐसी थी, उसका नेचर ऐसा था कि उसको पता लगाना कि टेस प्योर वुमेन नहीं है शादी से पहले, शी हैज़ गिवन बर्थ टू ए बेबी, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है शादी बाद में। ए वुमेन हुम हार्डी प्रेजेंट्स ए सॉर्ट ऑफ वेसेक्स ईव, जो कि वेसेक्स ईव के रूप में हार्डी उसको प्रेजेंट करता है टेस को, लेकिन उसको भी एंजल की मिडिल क्लास फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया था। इन हारमोनी विद द नेचुरल वर्ल्ड, और ये नेचुरल वर्ल्ड के साथ हारमोनी थी क्योंकि टेस तो प्योर वुमेन थी ना, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और मिला। When he parts from her and goes to Brazil, जब एंजल उससे अलग हुआ, जुदा हुआ और ब्राज़ील चला जाता है, the handsome young man gets soil, वो बीमार पड़ जाता है एंजल भी, and he becomes a mere yellow skeleton, और पीले रंग का एक ढांचा रह जाता है वो हड्डियों का। All these signs have been interpreted as negative results of humanity's separation from nature, प्रकृति से अलगाव होने के बाद में ये सारे उसके नेगेटिव रिजल्ट हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के। इन क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन मशीनरी, ये सारे क्या विनाशवादी काम कर रहे हैं, प्रकृति से हम अलग हो गए, इसकी वजह से विनाशवादी काम हो रहे हैं।
एंड इन फेलिंग टू रिजॉइस, और हम इनका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्योर है ही नहीं, अनअडल्टरेटेड नेचर है, मिलावटी प्रकृति आ रही है लोगों में, मिलावटहीन है ही नहीं लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इस नॉवल की समरी। उम्मीद आपको पसंद आई हुई। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।